Hello everyone, I'm Dhruvi here and I'm a first year medical student studying in a private medical college. So today I'll be sharing you the real reason of my starting a YouTube channel. Okay, so let's start me with very beginning. So first of all, I completed my 11th and 12th. मैंने 11th और 12th बहुत अच्छे से 2 साल नीट की प्रिपरेशन की. देन 5th जून को मेरा 5th मई को मेरी नीट की एग्ज़ाम थी और फिर 14th जून को मेरा रिजल्ट आने वाला था, बट उसकी जगह 4th जून को ही रिजल्ट आया. सो मतलब आई वॉज ए 2024 नीट एस्पिरेंट. हु डज नॉट नो 2024 द टिपिकल ईयर हाउ इट हैड बिन. सो फिर 4th जून को मेरा रिजल्ट आया एंड आई स्कोर्ड 591 मार्क्स इन माई नीट एग्जामिनेशन. पहले मेरे कभी इतने सारे मेरे जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे मेरे कभी इतने मार्क्स नहीं आए. 550 के ऊपर आए ही नहीं थे एंड डायरेक्टली आई स्कोर 591 इन द मेन एग्जामिनेशन, दैट इज नीट की एग्जामिनेशन. सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. तो मुझे लगा कि इतने मार्क्स से चलो थोड़ा बहुत भी स्कैम हुआ होगा बट एडमिशन तो मेरा एक अच्छी कॉलेज में हो ही जाएगा. तो फिर धीरे धीरे पता चला कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ 690 700 और मोर देन दैट. पता नहीं इतना कट ऑफ हाई तो शायद पहले नीट की जर्नी में, ये जो एग्जामिनेशन है इसकी हिस्ट्री में शायद पहले कभी नहीं हुआ था जितना मेरे वक्त पर हुआ था. तो मुझे लगा कि ठीक है चलो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, बट आई लिव इन गुजरात और गुजरात में शायद ऐसा है, पता नहीं दूसरे स्टेट्स में है कि नहीं, बट गुजरात में ऐसा है कि 3 लेयर्स में कॉलेजेस होती है. सबसे फर्स्ट इट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज, देन सेकेंड में आती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और थर्ड आती है प्राइवेट कॉलेज. गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत मिनिमल होती है, 25,000 के अराउंड होती है. फिर आती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी फीस 2-3 लैक्स के अराउंड होती है. एंड देन थर्ड में आती है प्राइवेट कॉलेजेस जिसकी फीस एक्चुअली ज़्यादा होती है, 8-9 लैक्स के आसपास फीस होती है. तो मुझे लगा कि ठीक है चलो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा. बट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ लास्ट ईयर मतलब कि 2023 में था, वो जो कॉलेज का लास्ट कट ऑफ जहाँ पर अटका था दैट वॉज 531. तो मुझे लगा कि मेरा हो ही जाएगा. बट जब मैंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन मतलब काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ तो मैंने सारी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को एनरोल किया था. तो उसमें पता चला कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का भी जो लास्ट कट ऑफ था वो 610 630 के आसपास सारी कॉलेजेस का कट ऑफ एंड हो रहा था. तो आई वॉज इन अ काइंड ऑफ वेरी डिप्रेसिंग मोड एंड आई हैड देन 3 ऑप्शंस कि इतना सब कुछ होने के बाद 3 ऑप्शंस मेरे पास बचे थे. फर्स्ट था कि मुझे ड्रॉप ले लेना है, सेकंड था कि मुझे स्ट्रीम चेंज कर देनी है एंड थर्ड था कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना है. ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन दैट वाज कि मुझे ड्रॉप ले लेना है. तो 5th जून को मेरा रिजल्ट आया, ठीक है. उसके बाद पता चला कि 4th जून को रिजल्ट आया, सॉरी, और फिर 5th जून 6th जून कोई ना कोई अलग केस ठोक देता था सुप्रीम कोर्ट में. कुछ ना कुछ जब भी तुम उठो कुछ अलग ही हेडलाइंस देते थे पेपर में, न्यूज़ चैनल में कुछ अलग, पेपर में कुछ अलग, लोग कुछ और कहते थे कि सोशल मीडिया पर कुछ और आ रहा था. एंड इट वॉज सो हेक्टिक एंड सो फ्रस्ट्रेटिंग कि मैं क्या बोलूँ कि जून पूरा इसमें चला गया, जुलाई पूरा इसमें चला गया एंड देन वर्डिक्ट आया कि कुछ आया था कि रीनीट होगी, ये होगा वो होगा, किसको पेपर देना है किसको नहीं देना, क्या कट ऑफ होगा, कि जो भी आए हैं उनको क्या सज़ा मिलेगी, ये ना वो, और पता नहीं क्या क्या. और ये सारे ताम झाम में अगस्त का मंथ आ गया और अगस्त के मंथ में मैंने बोला कि उसके फर्स्ट 15 डेज़ के आसपास फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसेस था जिसमें मैंने सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस डाली थी और मेरा इसमें से किसी में भी एडमिशन नहीं हुआ. बट तुम ये देखो कि मैंने लास्ट नीट की पढ़ाई मई में करी थी और काउंसलिंग और ये सारे जो भी जोल हुआ वो आसपास अगस्त में हो रहा था. तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त, इट वॉज लिटरली समथिंग अबाउट 3 मंथ्स मुझे लास्ट में कुछ भी पड़े हुए. मैंने कल सुबह नाश्ते में क्या खाया था वो तक मुझे याद नहीं है. तो 3 महीने पहले जो मैंने इतनी पढ़ाई करी थी वो मुझे कैसे याद होगा यार. ऑल्दो मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, पूरा 11th पूरा 12th फुल्ली डेडिकेटेड स्टूडेंट, मैंने ड्रॉप नहीं लिया था. बट भाई कैसे याद करूँ मैं, मेरा कोई मेंटल स्टेट था ही नहीं कि मैं ये सारा सब कुछ भुलाकर फिर से नई प्रैक्टिस करूँ, फिर से सब कुछ नया पढूँ और नेक्स्ट ईयर पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करूँ और फिर से नीट दूँ. आई वॉज नॉट इन दैट मेंटल स्टेट. मेरा जो भी मेंटल हेल्थ थी वो इतनी बिगड़ चुकी थी कि मतलब मैंने पापा को बोला कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है
आप कुछ भी करो बस मेरे से ड्रॉप नहीं हो पाएगा। मुझे लिटरली बुक्स को देखकर डर लगने लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा है। तो दुख दर्द पीड़ा ऑफ ऑल द 2024 नीट स्टूडेंट्स वाज ऑन टॉप लिटरली। तुम अपने कोई भी सीनियर से बात करना जो जिसने 2024 में एडमिशन लिया हो, वो भी कुछ ऐसा ही बताएंगे जैसा मैं बता रही हूँ, वो भी कुछ ऐसा ही सिमिलर ही बताने वाले हैं। तो मतलब ड्रॉप वाला आइडिया तो वहाँ पर ही कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट आइडिया आता है स्ट्रीम चेंज करने का। तो स्ट्रीम चेंज मतलब कि एमबीबीएस को छोड़कर मैं डेंटल में चली जाऊँ या फिर नर्सिंग या जो भी एमएलटी टेक्नोलॉजी के मतलब लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऐसा कुछ भी जो भी दूसरे सारे सोर्स मतलब स्ट्रीम्स थी फील्ड, उसमें मैं चली जाऊँ। बट स्ट्रीम चेंज करने की इच्छा मुझे बिल्कुल नहीं थी, नहीं मुझे थी या नहीं मेरे पेरेंट्स या मेरे फैमिली फ्रेंड्स, सब मुझे मना कर रहे थे कि इतने मार्क्स पर तू स्ट्रीम चेंज मत कर, इतनी मेहनत करी कि इसलिए नहीं कि तू स्ट्रीम चेंज कर दे। ये मतलब हम किसी की भी ये इच्छा तो पहले से थी ही नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए एमबीबीएस तो करना ही है, बट दूसरी कोई भी फील्ड में नहीं जाना। तो सेकंड वाला स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन भी हो गया कैंसल। अब आता है थर्ड ऑप्शन, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अब ऐसा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती कि वहाँ, और एक्चुअली अगर मैं मेरी कॉलेज के बारे में बताऊँ तो मेरी कॉलेज बहुत अच्छी है, सारी फैसिलिटीज़ अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, सारा पढ़ाते अच्छे, सब कुछ अच्छा है। बस द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज कि फीस बहुत ज़्यादा होती है, और इतना सारा जोर होने के बावजूद भी 2024 में ही सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतने खराब है, ये लोग सबने फीस बढ़ा दी, जितने भी है सबने 1.5 2 3 लाख सबने फीस बढ़ा दी। तो लास्ट ईयर शायद मैंने जो कॉलेज में एडमिशन लिया है लास्ट ईयर, उसकी फीस वॉज अराउंड 8.5 लाख के आसपास थी, और ये साल 10 लाख हो गई। और अब मतलब 4 वर्ष 4 ईयर्स हमको ये 10 लाख का ही मतलब फुल पेमेंट करना पड़ेगा मतलब एडमिशन फीस। तो ये सब होने के बावजूद भी उन लोगों ने फीस बढ़ा दी। तो फीस इज ओनली द मेन कंसर्न, बाकी मुझे तो एमबीबीएस को छोड़कर मुझे हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा था। डेंटल की गवर्नमेंट कॉलेज, आयुर्वेदिक की गवर्नमेंट कॉलेज, होम्योपैथी की बड़ी से बड़ी, ये तीनों फील्ड की सबसे बड़ी की बड़ी कॉलेज जो मतलब अहमदाबाद में है, सबसे मिनिमल फीस मतलब 25,000 20,000 जितना कुछ भी फीस होती है, वो कॉलेजेस में मुझे एडमिशन एकदम ईजिली मिल रहा था। बट द ओनली कंसर्न वॉज कि हमें फील्ड चेंज नहीं करनी थी, सबकी यही इच्छा थी कि बस एमबीबीएस ही बन। सो द थर्ड कॉल मतलब ऑप्शन था कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। एंड देन सेकेंड राउंड में मैंने वो लिस्ट में सारी प्राइवेट कॉलेजेस जितनी भी अच्छी अच्छी मेरे स्टेट में थी वो मैंने सारी एनरोल कर दी, और मेरे घर के पास ही है, मतलब आधा घंटे का रास्ता है, वहाँ पर मुझे एडमिशन मिल गया। सो आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंकफुल टू माई फादर एंड ऑल माई फैमिली, पूरी फैमिली तो है ही, बट बिगेस्ट थैंकफुल टू माई फादर कि उन्होंने मुझे बोला कि ध्रुवी अगर तुझे पढ़ना है ना, सच में पढ़ना है, तो तेरे लिए 10 लाख क्या, हम लोग एक साल में 15 लाख भरने को भी रेडी है, बस तू ढंग से पढ़ना, तू फैमिली में सबसे पहली डॉक्टर बनने वाली है और सबका नाम रोशन करना। आई स्वेयर दिस वर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ माई फादर। पापा ने मुझे सिर्फ इतना बोला कि अगर तुझे सच में एमबीबीएस करना ही है, हम लोग तेरे लिए कितने भी पैसे भरने को रेडी है, बस तू अच्छे से पढ़ना। तो एट दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो अलग करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं फाइनेंशियली तो पापा को हेल्प कर ही सकूं, क्योंकि 10 लाख एक साल में भरना कोई छोटी रकम नहीं होती यार। मतलब हर कोई ये इतनी सारी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी पापा ने बोला कि नहीं, हम कर देंगे कुछ भी। और हाँ, मेन ये है कि आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी को मतलब एज सच कोई स्कॉलरशिप्स और ऐसा कुछ अच्छा वाला कुछ नहीं मिलता, तो मुझे भी कुछ नहीं मिला। एंड आई हैव टू फुल पे 10 लाख पर ईयर, और जो भी थोड़ा बुक्स का खर्चा वो सब तो होता ही है। तो मतलब ये तो था ही। तो उस वक्त ही मैंने सोचा कि यार मुझे कोई स्कॉलरशिप तो मिलने वाली है नहीं, और मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं कि मैं स्ट्रीम चेंज करूँ या मुझे कोई गवर्नमेंट ऐसे में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मुझे एट द एंड प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसी वक्त मैंने सोचा कि फाइनेंशियली तो हेल्प करनी है, बट साथ में मुझे ऐसा कुछ करना है कि मतलब मैं कुछ अलग ही करना है। शायद पहले मेरी फैमिली में भी ऐसा किसी ने ना किया हो, और बहुत मतलब मुझे बस पेरेंट्स को प्राउड कराना था, दैट वाज माय ग्रेटेस्ट कंसर्न कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो करना ही करना है। तो फिर ये एक ये एक मोमेंट था जब मेरे को ये आइडिया है, पापा ने जब ये सेंटेंस बोला ना, उसके बाद तुरंत मुझे ये मतलब क्लिक हो गई कि कुछ करना है। एंड जब जून जुलाई में ये सारे वर्डिक्ट जजमेंट्स रोज ना कुछ कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट के नए आ रहे थे,
उस वक्त भी आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। तो आउट ऑफ दिस डिप्रेशन स्टेट मैंने सोचा कि कुछ अलग करना है। बहुत मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो कुछ मज़े के लिए करना है या कुछ भी कोई भी रीते मतलब करना तो है। तो ये दोनों आइडियाज मीट हो गए कि आई हैव टू डू नाउ समथिंग नाउ। लिटरली मैंने लिटरली पूरा यूट्यूब छान मारा। पूरे जितनी भी वीडियोस थी ना कि स्टूडेंट्स होकर तुम पार्ट टाइम में क्या कर सकते हो, तुम पार्ट टाइम में कौन सी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो जो तुम्हें फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। तुम अभी 18 ईयर्स के हो, 17 ईयर्स के हो, तुम क्या करके पैसा लीगली कमा सकते हो, ये वो पता नहीं सारा कुछ देख लिया। मुझे सबसे फर्स्ट आइडिया जो आया था कि मैंने इतनी मेहनत करके जो नीट के नोट्स बनाए थे वो एक कुछ वेबसाइट करके थी, गो सेल करके ऐसा कुछ था। मुझे लगा कि मैं वहाँ पर मेरे नोट्स सेल कर दूंगी, तो जो भी वहाँ पर देखेगा, जितने भी व्यूज मिलेंगे, जब भी लोग देखेंगे तो उससे मुझे पैसे मिलेंगे। तो दिस वॉज माई फर्स्ट, बट ऐसा कुछ भी चला नहीं। देन सेकेंड मैंने कुछ वीडियो देखा था, उसमें था कि तुम पिंटरेस्ट खोलो, पिंटरेस्ट पर से जितने भी मोस्ट एस्थेटिक्स फ़ोन केसेस होते हैं तो तुम उसको डाउनलोड कर मतलब उस देखो कैनवा पर वैसे के वैसे बनाओ और देन उसको बिहेव पर कुछ सेल करके एडिट वेडिट और उसको सेल कर दो बिहेव की वेबसाइट पर। और एक दूसरी भी कुछ वेबसाइट थी जहाँ पर तुम पूरा ये सब एडिटिंग कर सकते हो, और वहाँ पर फ़ोन के मॉडल्स भी आते थे कि अगर तुम्हें आईफोन है तो आईफोन का 14, 14 प्लस, 14 प्रो, वैसे शेप मतलब मॉडल्स आते थे फ़ोन के। फिर अगर तुम्हें एम आई का फ़ोन चाहिए, सैमसंग का फ़ोन चाहिए, ये बहुत पूरी वेबसाइट थी। तो ये सब भी मैंने किया। देन थर्ड मैंने सोचा कि मैं कोडिंग सीख लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर ना अभी पिछले 2-3 साल के पहले कोडिंग बहुत ज़्यादा चलता था। मतलब इतना हर कोई मतलब सबको वेब डेवलपर बन जाना था, सबको कोडिंग सीखनी थी। तो मैंने भी 2-3 वीडियोस जावा के देखे, पाइथन के देखे कि कुछ ना हो पाए तो मैं पार्ट टाइम मतलब कोडिंग तो वेब डेवलपर बन जाऊंगी या फिर कुछ ऐप डेवलप करूंगी, एनीथिंग। अगर कोडिंग आती है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और उस वक्त ना मैं जब ये वीडियो सर्च कर रही थी गूगल मतलब यूट्यूब पर, तो मुझे एक वीडियो मैंने देखा था कि एक 16 साल का बच्चा, 16 साल का एक लड़का था जो पर महीना 5 लाख रुपए कमाता था जस्ट बिकॉज ही नो हाउ टू लर्न जावा एंड पाइथन। उसका ऐसा कुछ स्टोरी थी कि उसने 11th 12th को ये कोडिंग उसको इतना अच्छा लगता था कि 11th या 12th कुछ उसने ड्रॉप कर दिया था और 2-3 साल ही अच्छे से पढ़ा। एंड देन व्हेन ही वाज 16 उसे कंपनी की बहुत अच्छी ऑफर आई एंड वो 4-5 लाख रुपए पर मंथ कमाता था। तो ये वीडियो भी मैंने देख रखा था, तो इसलिए उससे मुझे इन्फ्लुएंस होकर मैंने भी सोचा कि चलो जावा और वो सब सीखना है, तो वो मैंने सीखा। बट एट द एंड नथिंग वर्कड। सब कुछ कर करा के मैंने कितना कुछ देखा बट कुछ भी नहीं चला एट द एंड, कुछ भी मतलब नथिंग। लिटरली मैं फिर से फ्रस्ट्रेट हो गई कि मुझे अब कुछ भी नहीं करना। देन आफ्टर ओवर थिंकिंग फॉर अबाउट 3.5 months, I came up with another idea of starting my YouTube channel कि मैं YouTube स्टार्ट करूँगी। जब मैंने ये सोचा, आई हैड लिटरली नो आइडिया कि मुझे क्या पोस्ट करना है, क्या सीखना है, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे पोस्ट करना होता है, तुम स्क्रिप्टिंग कैसे करते हो, तुम शूट कैसे करते हो, मुझे कुछ नहीं पता था। आई हैड लिटरली ज़ीरो आइडिया, बट द ओनली होप एंड द आई कुड से इज़ द लास्ट होप कि मुझे अब कुछ करना है, समथिंग डिफरेंट देन माई एकेडमिक स्टडीज़ वॉज दैट कि मुझे बस यूट्यूब करना है। तो इनिशियली मुझे इसमें भी ऐसा था कि मुझे सबसे अलग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई केम अप विद एन आइडिया कि मुझे शॉर्ट्स में जो है वो क्वीज रखनी है कि फॉर एग्जांपल तुमने बायो का एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए ना किए कुछ भी और तुम यूट्यूब चलाने लगे, तो तुम्हें मेरी शॉर्ट आए और उस पर 10-15 क्वीज के क्वेश्चन आए और तुम उसे सॉल्व करो और तुम्हारा उस तरह से क्वेश्चन हो जाए। तो ये भी मैंने बहुत चिक चिक करी, मेरी जो बुक्स थी उसमें से कॉपी पेस्ट किया, पीछे का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर, एक के बाद एक क्वेश्चन आए, वो कैसे एडिट किया, ये किया वो किया। एट देन ये भी नहीं चला। देन ये आई वॉज फॉर्म कि मुझे यूट्यूब तक करना है, वो तो फॉर्म हो गया, बट उसमें कौन से नीश में जाना है, कौन सा कंटेंट पोस्ट करना है, वो मुझे कुछ नहीं पता था। देन आई स्टार्टेड टीचिंग कि मुझे बायो में सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरा फेवरेट चैप्टर था वो एंडोक्राइन वाला चैप्टर था, मतलब वो जो हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है ना, वो दैट वाज माय फेवरेट। और मेरे पास नीट के नोट्स तो थे ही, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करूँ। तो आई थॉट कि पढ़ाना
स्टार्ट करना है। तो इफ़ यू विल सी माई मोस्ट ओल्डेस्ट वीडियोज़, तो उसमें मैंने कुछ 5-6 वीडियोज़ ऐसा कुछ डाला था। देन आई स्टार्टेड ये टीचिंग, मतलब हाइपोथैलेमस और वो सब के वीडियोज़ मैंने पोस्ट किए थे। फिर मैं भूल करती गई, सीखती गई, सुधारती गई, नया एडिटिंग सीखती गई। फिर से मैं मिस्टेक्स करी, नहीं करी, जो जूनी मिस्टेक करी उसको मैं सुधारती गई। एंड ऐसे सीखते कराते मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया। एंड नाउ आई हैड आफ्टर 6 months आई हैड 134 सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई नो कि ये बहुत ही छोटा नंबर है, 134 इज लिटरली लाइक नथिंग, बट द इमेंस हार्डवर्क इट टुक मी टू शूट द वीडियोज एंड टू स्क्रिप्ट एंड ये सब करना, दैट ओनली आई नो। कि मतलब उस वक्त मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पापा को बोलूँ कि मुझे एक अच्छे क्वालिटी वाला ऐसा वायरलेस माइक चाहिए जिसमें नॉइस कैंसलेशन हो। ऐसा कुछ मैंने मांगा ही नहीं था पापा से। देन मतलब पूरे, मैं जब शूट कर रही थी तो पूरे रूम में लाइट्स, पंखे सब मैं बंद कर, लाइट्स चालू रहती थी बट विंडोज़, पंखे सब बंद कर देती थी कि आउटसाइड का कोई भी नॉइज़ एक्स्ट्रा कुछ ना आ जाए। और मैं रात के 2-3 बजे शूट करती थी, 1-2 बजे के आसपास, जब सब सो जाते थे, कि उस वक्त मुझे बिल्कुल मिनिमम बाहर से भी आवाज़ कम हो, अंदर से भी मैं सब बंद कर देती थी। और इतनी गर्मी, इतने पसीना निकलता था, स्टिल आई डिडंट गिव अप कि मुझे अब ये तो करना ही है एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। सो this was all about my struggles of the story, that and everything that I can share with you. So now it's your turn to show me some love and support. So if you like this video, please do share and subscribe me. And I am posting this in the month of June, and I am hoping ki at the end of July 134 mein se I can reach up to 500 subscribers. So if you like, then please do share and subscribe, and please also leave a cute comment in the comment section. And see you in the next video. Till then, take care and goodbye. Ta-da!